नमस्कार। आज हम आपको मिलवाने आए हैं उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी जी से, जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके नए व्यवसाय शुरू करने से रिलेटेड आपके कुछ जो सवाल हमारे पास आए थे, उसके जवाब आज हम आदरणीय उपायुक्त महोदय जी से लेंगे। थैंक यू मैम, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सर, सक्सेस वाणी में आपका स्वागत है। सर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सक्सेस वाणी जो हमारा चैनल है, उसमें हम बिजनेस से रिलेटेड जो भी जनता के सवाल होते हैं, उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। जी। उनके जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं यंग जनरेशन, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। डेफिनेटली। ठीक सर, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, तो अपना उद्योग केंद्र से उसको किस प्रकार की सहायता मिल सकती है? जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ 4 स्कीम हैं, जो फाइनेंशियल हेल्प के लिए है लोगों की। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें वर्तमान आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो लगभग 600, 596 की फिगर अभी सुबह थी, वो डायनामिक है, बढ़ जाती है। पॉसिबली हम लोग 600 का डिस्बर्समेंट यानी कि ऋण 600 लोगों को मिल चुका 3 महीने में। अप्रैल, मई, जून यानी पहले क्वार्टर के अंदर ही हम लगभग 25 करोड़ रुपए एज अ लोन झांसी में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके इस स्कीम के अंदर बैंकों की सहायता से। जी। दूसरी स्कीम जो हमारी बहुत पॉपुलर है, वो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसके अंदर 25% सब्सिडी है फ्लैट सभी के लिए, और ये 25 लाख तक के इसमें प्रोजेक्ट कवर होते हैं। फिर इसके बाद में अगर आएंगे तो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके अंदर 2 प्रोडक्ट हैं झांसी के लिए जो अप्रूव्ड हैं, जो लोन स्कीम के अंदर एंटरटेन किए जाते हैं। एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा मैं आपको कि ओडीओपी एकमात्र ऐसी लोन स्कीम है जिसके अंदर इंडस्ट्री, सर्विस और बिजनेस भी अलाउड है, वरना बिजनेस बाकी स्कीम्स में अलाउड नहीं है। तो ओडीओपी में ट्रेनिंग भी अलाउड है, ट्रेडिंग भी अलाउड है। तो इसके अंदर इस स्कीम में ओडीओपी के अंदर लगभग ऐसे समझ लीजिए कि हर साल हम लोग 70 लाख के आसपास की मार्जिन मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पॉपुलर स्कीम है काफी, और इसमें सॉफ्ट टॉयज और टेक्सटाइल प्रोडक्ट 2 हमारे उत्पाद हैं जो लोन स्कीम, सर्विस में और ट्रेडिंग में अलाउड है। चौथी स्कीम हमारी है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और इसके अंदर 1 करोड़ तक का हमारा जो है लोन का लिमिट हो सकता है। सीलिंग सब्सिडी के लिए 50 लाख है, यानी 50 लाख तक सब्सिडी है। उसके आगे सब्सिडी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा कर सकते हैं आप, और उसी बैंक से बाकी पैसा आपको विदाउट सब्सिडी मिल जाएगा। हमारी जो चारों स्कीम्स हैं, इसमें अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, यानी कि सीएम युवा 5 लाख तक के लिए, फिर MYSY 25 लाख तक के लिए, फिर ओडीओपी में आप 1 करोड़ से ऊपर भी जा सकते हैं, पीएमईजीपी में भी आप 1 करोड़ तक जा सकते हैं। पीएमईजीपी की एक और खास बात है कि सेकंड लोन भी ले सकते हैं। पहला जब आप चुका लेते हैं, तो आपको सेकंड लोन भी मिल जाता है। तो उसमें भी सर सब्सिडी उसमें भी सब्सिडी होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास में बास्केट है। ईमानदारी की बात है कि जैसे बहुत सारी शॉप्स पे आप देखते हैं कि गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं बास्केट के, उसी तरह हमारा लोन बास्केट है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट हैं, और जैसी रिक्वायरमेंट है सामने वाले की, वैसा हम उसको ऑफर करते हैं। सारी स्कीम ऑनलाइन है, पहली चीज। ह्यूमन इंटरफेरेंस केवल नाम मात्र की है, क्योंकि जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं आप, तो स्कोर कार्ड के बेस पे हम बैंकों में भेजते हैं। तो जिस समय हम स्कोर कार्ड चेक करते हैं, उस समय उसको बटन को क्लिक कर रहे हैं आप, तो वो एकमात्र जगह है जहां पे ऑफिस चेक कर रहा है। फिर बैंक चला गया, बैंक के अंदर अगेन पोर्टल पर ऑनलाइन पहुंचती है। ऑनलाइन ही उन्हें सैंक्शन करना है, ऑनलाइन ही उन्हें डिसबर्स करना है, ऑनलाइन ही उन्हें क्लेम करना है सब्सिडी का। जैसे ही सब्सिडी वो क्लेम करते हैं, हमारे पास में वो रिफ्लेक्ट होती है, हम उसको प्रिंट करके थ्रू ट्रेजरी बैंक को पैसा दे देते हैं, जो उस लोन अकाउंट के साथ खोले गए सब्सिडरी अकाउंट में पार्क कर दिया जाता है पीरियड के लिए। जैसे ओडीओपी MYSY में 2 साल के लिए, पीएमईजीपी में 3 साल के लिए, इस तरह से उसकी पार्किंग रहती है। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या उद्योग विभाग में से जो लोन आपने बताई हैं, जो योजनाएं, उसके लिए क्या उनको यहाँ पहले उद्योग विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा?
नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी हमारे ऑफिस में आना बिल्कुल नहीं है। आप अपने लैपटॉप से हमारे विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण करेंगे। जी। तो जब आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेंगे तो आप किसी भी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट है हाँ, या किसी भी एज लिमिट का व्यक्ति अपने विभाग से जी, सुविधाएं प्राप्त कर सकता है? कुछ स्कीम्स में एज लिमिट है। जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जी। 40 से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, 18 से 40। 18 से इसी 40। तरह एमवाईएसवाई 18 से 40। बाकी स्कीम में एज की लिमिट नहीं है। अच्छा, उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें कोई भी कर ले सकता सकता है लोन। इसमें शिक्षा कितनी मायने रखती है? देखिए, जो स्कीम की रिक्वायरमेंट है वो शिक्षा तो मीट आउट आप कर ही रहे हैं, तभी आपने अप्लाई किया है। लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो हर स्कीम के अंदर एक विभागीय ट्रेनिंग भी है। हर अच्छा। स्कीम में एक जी, ट्रेनिंग जी। हम दे रहे हैं, जी, यानी कि चाहे वो एमवाईएसवाई है, चाहे ओडीओपी है, हम उसमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो जी। ट्रेनिंग के समय हम व्यक्ति को वो बता रहे हैं कि भाई अकाउंट कैसे रखना है, लेजर कैसे रखना है, पर्सनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कस्टमर ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, ये उसको बता रहे हैं। पीएमईजीपी के अंदर ट्रेनिंग ऑनलाइन है, तो अच्छा। उसमें मैंडेटरी है कि आप ऑनलाइन इतने घंटे भारत सरकार का जो पोर्टल है वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पे काम करता है, यानी आपको बैठना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और उतने आवर्स देने हैं देने आपको। हैं आपको। अब आप उसको कुछ दिनों में देते हैं या कुछ ज्यादा दिनों में देते हैं, वो अब आपके ऊपर है, लेकिन जी, जी। उतने आवर्स के बाद हाँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अच्छा, मतलब कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी अपने यहाँ से डेफिनेटली हम लोग उसको ट्रेन करते हैं। अच्छा, अपन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं उसको हाँ, नेचुरल सी कि बात है। ताकि हर अपने स्कीम में व्यवसाय हम को उसको हाँ। गाइड करते हैं। जी, हैंड जी। होल्डिंग का हमारा ये ट्रेनिंग जो है सेशन, ये हैंड होल्डिंग है। तो ये और ट्रेनिंग सर अलग-अलग होती है? मान लीजिए किसी को बुटीक खोलना है, किसी को इंडस्ट्री लगानी है या कोई किसी और कार्य के लिए लोन लेना चाहता जी, है या शॉप खोलना चाहता है, बिल्कुल। तो इन सब की ट्रेनिंग्स या ओडीओपी जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है या सॉफ्ट टॉयज़ बनाना है या तो ये सारी ट्रेनिंग अपन प्रोवाइड कराते हैं? मैं बताता हूँ आपको, एक-एक करके चलते हैं। जी, सीएम युवा जो हमारी यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, जी। उसमें पोर्टल पर बैक एंड ट्रेनिंग के लिए हमारा एक नॉलेज पार्टनर जुड़ा हुआ है, अच्छा, जिसका नाम है समाधान। समझ पोर्टल पर ही उन्हें आप क्लिक करके उनसे आप मशीन सप्लायर्स के पते भी ले सकते हैं, उनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, तो अच्छा। पोर्टल पर विधान है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत जितने भी लोग चाहें, जितनी सलाह लेना चाहें, जितने एक्सपर्ट से बात करना चाहें, वो हमारे पोर्टल के बैक एंड पे सारी व्यवस्थाएं हैं। अगली स्कीम पे अगर हम आते हैं, जैसे ओडीओपी लोन स्कीम। जी, ओडीओपी एक अम्ब्रेला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज अम्ब्रेला स्कीम। इसके नीचे भी 3-4 स्कीम। अच्छा, एक है मार्जिन मनी स्कीम, जिसे लोन की स्कीम कहते हैं। एक जी, है ट्रेनिंग एंड टूल किट स्कीम, जिसके अंदर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। भारत सरकार का रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग 10 दिनों का सर्टिफिकेट होता है, बाकायदा थर्ड पार्टी असेसमेंट है, पास होने पे फिर उसको फ्री टूल किट मिलती है। अच्छा, तो ये हर साल लगभग हम 350-400, इस साल का जैसे टारगेट हमारा 400 का है, 400 तो 400 में 50 जो हमारे डायरेक्टरेट ने अप्रूव किया है कि 50 लोग रहेंगे इसके आपके सॉफ्ट टॉयज के, 350 रहेंगे टेक्सटाइल के। तो 400 लोगों को दो तरह की ट्रेनिंग अलग अलग दी जाएगी और ये अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल के असेसर्स आकर के चेक करते हैं और सेक्टर स्किल काउंसिल से मान्यता प्राप्त टीचर यानी टीओटी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का एग्जाम पास किए हुए लोग ही ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है और सर्टिफिकेट ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज होता है। तो उस 400 को जब वो पास हो जाएंगे तब उन्हें वो फ्री टूल किट मिलेगी। तो हमारे यहाँ अप्लाई करने वाला ज्यादातर आदमी हमारी ट्रेनिंग स्कीम्स में ट्रेंड होता है। ट्रेनिंग स्कीम में ट्रेंड होता है, नहीं भी होता है तो हम ट्रेंड करते हैं फिर उसको। ये है। जी। सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगी कि एमएसएमई और उद्यम क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग-अलग हैं? देखिए, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। उसी का जो पंजीकरण है, भारत सरकार ने आधार लिंक पंजीकरण बनाया है, उसी को उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उद्यम बेसिकली एंटरप्राइज का, अगर आप उसका रूपांतर करें तो एंटरप्राइज है। तो एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। या अब एंटरप्राइज का मतलब एक उद्यम हो गया। अब उद्यम क्या है? वो सर्विस भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकता है,
वो ट्रेडिंग भी हो सकती है, जी। ये मतलब है। तो अच्छा। उद्यम रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विस सेक्टर का काम है, और चाहे वो ट्रेडिंग है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सब प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा का सारा ऑनलाइन है, भारत सरकार का पोर्टल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और तत्काल हो जाता है, आपके ईमेल पे सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाता अच्छा, है। जी जी। सर। जैसे अपने को यहाँ से लोन मान लीजिए अप्रूव कराना है, तो उसके लिए क्या-क्या दस्तावेज या कौन-कौन से पेपर्स देने होते हैं यहाँ पर? देखिए, स्कीम में जैसे आप पोर्टल पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे, पोर्टल पर जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो पोर्टल आपको रिक्वायरमेंट बताएगा। जी। शैक्षणिक योग्यता, जिस स्कीम में हाई स्कूल है वो हाई स्कूल मांगेगा, जी। जिस स्कीम में 8वां पास है तो वो 8वां पास मांगेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आधार है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने हैं। अभी हमारी सारी स्कीम आधार लिंक्ड है। उसका रीजन है कि कोई सेकंड टाइम सब्सिडी का लाभ ना ले, यानी कि किसी भी केस में जी, डुप्लीकेसी ना हो, रेवेन्यू का लॉस ना हो, तो सभी स्कीम आधार लिंक्ड है, और उसी बेस पे पोर्टल आपसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें लेगा। मान लीजिए किसी महिला को अपने उद्यम के लिए यहाँ से लोन अप्लाई करना हो सर, तो उसके लिए क्या उसके ब्याज दर में उसको कुछ कमी मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएँ मिलती हैं एक्स्ट्रा में? बिल्कुल। अब आप जैसा आपने पूछा, ये हमारी जो स्कीम पीएमईजीपी है, जी। जो पूरे देश में चलती है, भारत सरकार की स्कीम है, जिसको चलाने के लिए जिले में हमारा विभाग नोडल ऑफिसर है। तो ये नोडल ऑफिस होने के नाते मतलब जो है 3 विभाग इसको देखते हैं: खादी ग्राम उद्योग, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और डीआईसी यानी जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र। जी। इन तीनों में ये स्कीम कॉमनली चलती है, नोडल ये वाला ऑफिस है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अब वहां बात आती है कि स्कीम में महिलाओं को क्या फायदा है, तो महिलाओं को शहर के अंदर 25% सब्सिडी है, और गांव में 35% सब्सिडी है। अच्छा, जी। ठीक है, ये है। जी। जो व्यक्ति खुद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? हमारे पास में मतलब एक तो ये कि हम मोटिवेट कर सकते हैं उसे, तो पहले तो वो हमसे सलाह कर ले। जी। उसके लिए हमारे पोर्टल पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, विभागीय पोर्टल पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा उद्यम सारथी एक ऐप है हमारा, जिस पर लगभग सारी जानकारी मौजूद है, तो उद्यम सारथी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का भी ऐप है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विभागीय पोर्टल पर बैकएंड में सारे एक्सपर्ट टॉक से लेकर के आपका मोटिवेशनल चीजें, वीडियोस यूट्यूब पे भरे पड़े हैं हमारे विभाग के। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, उस नतीजे पे पहुंचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो अपनी क्वालिटीज को जज करें, ये जज करें कि हम किस चीज में अच्छे हैं, जी। हमारी उसमें रुचि है कि नहीं है, और अगर रुचि है तो हमारी जानकारी कम तो नहीं है। फिर बाजार को स्टडी करें कि कस्टमर बाजार में क्या चीज पसंद करते हैं, और ये भी देखें कि कंपटीटर्स कौन होंगे, मार्केट कॉस्ट क्या है। बहुत सारी चीजों पर विचार करने के लिए कंसल्टेशन चाहिए। आप ऑफिस में भी कंसल्ट कर सकते हैं, बैकएंड में हमारे विभाग के पोर्टल पर, ऐप पर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे चैट कर सकते हैं। हमारे तमाम विभाग के वीडियोस हैं जो हमारे पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उन्हें देख सकते हैं। न्यूमरस थिंग्स हैं जिससे कि आप इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें क्या करना है। जब ये डिसाइड हो गया कि ये करना है, फिर आप हमारी स्कीम्स की ब्रैकेट में से चुनिए कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है। फिर आपने अगर वो मैच कर लिया, तब आप पोर्टल पर फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद में फिर उसका परसुएंस करना है। जैसे बैंक में परस्यू करना क्यों आवश्यक है, बैंक में 3-4 चीजें हर आदमी को देनी पड़ती देनी है। पड़ती हैं, जी सर। जैसे अगर आप अपना दुकान खोलना चाहते हैं तो क्या किराएनामा, या आपकी अपनी प्रॉपर्टी तो जी। उसका कागज, जी, ठीक है। बिल्कुल। फिर जो मशीनें लगानी है उसका कोटेशन, फिर कच्चा माल जो आप खरीदना चाहते हैं, तो पहली बार जब आपकी सीसी ऑपरेट होना शुरू होती है तो फर्स्ट टाइम आपको कच्चे माल का भी कोटेशन देना होता कोटेशन है। देना होता बाद में नहीं देना होता, बाद में तो उसके अंदर व्यापार का पैसा मिक्स हो जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो देना होता है। तो बैंक में भी परस्यू करना है, अपने पेपर्स लेके बैंक में मिलना, अपनी बात कहना, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्हें समझाना। बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई चेंज कराना है चेंज कराना। कहने का मतलब है जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। किसी भी काम में सक्सेस के लिए जुनून होना चाहिए,
और आपको उसमें निरंतर प्रयास करना है, जैसे हम जद्दोजहद कहते हैं, वो आपको डेडिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। डेडिकेशन होना डेडिकेशन, चाहिए। जब वो तक तो डेडिकेशन नहीं है हाँ, तब तक कोई भी कार्य आसान नहीं है। नेचुरल सी बात है कि आपको जुनून के साथ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है और पॉजिटिव सोचना है और अपने काम को करते जाने के लिए निरंतर मतलब उसी दिशा में आपको कांस्टेंट प्रयास करना है। बड़ी नई अपॉर्चुनिटीज हैं जो बहुत पहले, अब से कुछ सालों पहले तक नहीं थी, जी जैसे बिल्कुल। फूड ऑन व्हील्स है। हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं अपनी सीएम युवा के अंदर फूड ऑन व्हील्स, फूड ऑन व्हील्स हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। अच्छा। सपोज कर लीजिए आप झांसी के कोई बड़े बिजनेसमैन है जिनका कोई ऐसा फूड बिजनेस है जी जी। जिसमें आप सोच रहे हैं कि हम इस आउटलेट से कितना बेच पाएंगे, यहाँ तो दिन भर भीड़ लगी रहती है, फिर भी एक लिमिटेड है ना, पहुंच गए, जी रोज जी का 1 बिल्कुल, लाख रुपया हाँ कमा जी। रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि और कमाए, कैसे कमाए, फ्रेंचाइजी दे दें। तो आप भी हमारे पोर्टल पे पंजीकृत हो सकते हैं, सीएम अच्छा, युवा में। बहुत बढ़िया। हाँ, आप बिजनेसमैन हैं, आप पंजीकृत हो सकते हैं और आप पंजीकृत होकर अपनी फ्रेंचाइज बांट सकते हैं। अच्छा, और उन जिनको आप फ्रेंचाइज देंगे उनका लोन भी हमारे यहाँ से हो जाएगा। बहुत कहने का बढ़िया। मतलब है कि हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट वेब्स को यूज कर रहे हैं बिजनेसेस को बड़ा करने के लिए। तो फ्रेंचाइज का मॉडल, जैसे ये जो आपके तमाम तरह के मैकेनिकल वर्क्स हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, अपना मिस्त्री टाइप के, तो हम हाँ, ना जी बहुत जी। सारे अपना मैकेनिक टाइप के बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं जो मैकेनिकल वर्क्स का फ्रेंचाइज दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो फूड मैन्युफैक्चरिंग के फ्रेंचाइज दे रहे हैं। इवन अगर आप देखें तो मैकडी वगैरह सारे ये फ्रेंचाइजी तो दे रहे हैं। आप जो भी पिज्जा वीजा ये सब जो भी सही बात फ्रेंचाइजी, है, जितने फ्रेंचाइजी है। फूड जी फूड जी। ट्रक्स हैं, ये क्या है, ये भी सब नया कंसेप्ट है ये। तो हम लोग नए कंसेप्ट्स को भी अपनी स्कीम्स में ट्राई कर रहे हैं। और सीएम युवा, जो हमारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, ये नए सारे के सारे पैरामीटर्स को, यानी एग्रीकल्चर में ड्रोन से आप छिड़काव करना चाहते हैं, हम फाइनेंस करेंगे आपको, एकदम नया। जितना भी नवाचार है उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। जी। तो इस तरह से हम लोग इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जो परंपरागत काम है उनका भी हैंड उनको भी, होल्डिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे पास में सबको कैटर करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया है ये इतनी जटिल नहीं है नहीं नहीं, कि जो बिल्कुल नहीं। व्यक्ति ये सोचे कि ये बहुत जटिल है कि हम उद्योग केंद्र के हमें चक्कर लगाने नहीं, पड़ेंगे आपको आना ही या नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आपको आना ही नहीं ऑनलाइन है। सारी चीजें मिल हमारा जाएंगी। पोर्टल, हमारा विभाग आपकी सेवा में ऑनलाइन उपलब्ध है। ह्यूमन इंटरफेरेंस ना के बराबर है। डेली बेसिस पे हम लोग पेंडेंसीज को चेक करते हैं, बैंकों को ट्रांसफर करते हैं। जी। फॉलो अप टीमें डेली हमारे ऑफिस से फील्ड में निकल जाती हैं, जो बैंक टू बैंक जाती हैं। तो अच्छा, कहने का मतलब है कि हर आदमी का काम बटा हुआ है, बहुत ही तरीके से हम लोग इस पे निगाह रखते हैं। हमारे बास्केट में जितने प्रोडक्ट हैं हम सभी को कैटर कर रहे हैं। और आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि पिछले लगभग 3 सालों से हम अपनी सभी योजनाओं में ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। मतलब कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसका जी। हमने टारगेट से अबव काम ना किया हो। पिछले 3 साल से पिछले रिकॉर्ड 3 है। हाँ, अपने आप में सभी स्कीमों में ओवर द टारगेट अचीवमेंट है। पीएम इसमें देख लीजिए, सीएम युवा बिल्कुल नहीं है, 3 महीने में 25 करोड़ बांट चुके हैं। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो ये बेसिकली इस वजह से ही है कि एक तो हमारा जो कस्टमर बेस है, जो हमारे प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो अच्छी तरह काम भी कर रहे हैं। बैंक का पैसा वापस भी आ रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं और रोजगार भी बढ़ रहा है। इससे हर दुकान के अंदर 1-2 आदमी तो लगते ही हैं, तो वो रोजगार भी हर दुकान में बढ़ रहा है। चाहे वो छोटी सी सर्विस की इकाई हो, तब भी उसे 1-2 आदमी चाहिए होते हैं। तो उस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसा कि लोगों के मन में विचार है कि उद्योग केंद्र से तो हमारी फाइल पास हो जाती है, पर बैंक से लोन अप्रूव्ड कराना बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने अभी 3 महीने में 600 डिस्पर्स करा दिए केस एक स्कीम में। सीएम युवा में पिछले 3 महीने में 600 केस वितरित हो चुके, जिसमें लगभग 25 करोड़ रुपए का लोन हो चुका। बहुत बढ़िया तो सर। इसका मतलब ये है कि केसेस में जो है, जब बैंक को पर्याप्त संख्या में लोग होते हैं तो उसमें से वो ये देख सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट करने लायक है, हाँ जी। कौन फेल होगा। कुछ उनको होते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे नहीं है हाँ, लोन के लिए तो बैंक को देखिए असेसमेंट के लिए विवेकाधिकार ये तो दिया ही गया है कि वो पैरामीटर जज करे
कि उनका जो पीएसएस है, जो जा करके वो पहले आदमी की ख्याति जानते हैं। अभी पड़ोसी ने अगर ये कह दिया कि साहब इन्होंने तो जिसका लिया कभी दिया नहीं, सही तो बात है। ऐसी अगर किसी की ख्याति है तो उसका फिर दिक्कत आएगी। सही बात है दूसरा सर। है कि लोगों के दिमाग में एक मिथ बन गया है कि बैंक अड़चन डालते हैं। विश्वास जी, करिए, जी। हम अपनी स्कीम्स में सब में पिछले 3 साल से ओवर 100 परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब 100% से ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। टारगेट सब पूरे हो रहे हैं। हमारे सामने ये मिथ स्टैंड नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। कारण क्या जी। है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है हम उससे राइटिंग में लेते हैं और उस जी। राइटिंग में लेकर के उसकी जांच भी कराते हैं, हर चिट्ठी का जवाब देते हैं, हर चिट्ठी भी लिखते हैं। जी, जी। तो अगर कोई अड़चन क्रिएट कर रहा है तो वो राइटिंग में जाने से घबराता है। वो चीजें अपने आप से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि राइटिंग हमारा रोज का लिखने का काम है। बैंकों में केस टू केस हमारी टीम बात करती है, लौट के वो शाम को जब रिपोर्ट करते हैं कि इस मामले में कोई दिक्कत है तो उस पर चिट्ठी जाएगी। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अड़चन ना हो, अड़चन है भी नहीं, क्योंकि 100% से इजीली ऊपर हम हर हाँ, स्कीम में परफॉर्म कर रहे हैं। सही बात है पिछले सर। 6 महीने में हमने लगभग 3 महीने में लगभग 600 केस कर दिए, 25 करोड़ रुपए बट गए। सही तो बात है। काम तो स्मूथ है, हमारी निगाह में तो ये सफल है। सफल काम है। चलिए, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम, आपने थैंक अपना यू, समय थैंक यू। दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे जी। साथ साझा की कि लोग इसका लाभ उठा पाएंगे और बेहिचक उद्योग केंद्र में आके जी, आपसे संपर्क कर पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। सो मच सर।